दो रोल मॉडल हमारे साथ में हैं, एक सिमरप्रीत है, दूसरी तरनदीप है हमारे साथ में, जो दोनों को सिख समाज छत्तीसगढ़ की ओर से सम्मानित किया गया है, प्रमाण पत्र दिया गया है। मेधावी है, दोनों टैलेंटेड हैं और उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ में। सिमर से इसके पहले आप मदर से बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? हरमित कौर छाबड़ा। जी जी, क्या कुछ कहोगे इस बच्चे के लिए? बस बच्चे अपनी मेहनत करें और जीवन में सफल हो जाए, बस यही दुआ यही है। पेरेंट्स चाहते हैं, हाँ, दुआ यही हर है। पेरेंट्स चाहता है। अच्छा। हमारी भी यही दुआ है। अच्छा, ये कुछ करेगी नहीं बाद में आपके लिए, तो आपको दुख नहीं होगा? नहीं शादियों की चले जाएगी? नहीं, बाबा जी की कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से संस्कार वाहिगुरु जी ने ऐसे दिए हैं कि बच्चे आज हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं, तो कल ये हमारा भी साथ देंगे। बहुत इतनी अच्छी होप है। बात कही आपने, बहुत अच्छी। अगर आप किसी का साथ दोगे तो ईश्वर आपका साथ देगा। क्या कहेगी सिमरप्रीत, कितने परसेंट मार्क्स आए, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी 9th का एग्ज़ाम दी और 10th गई हूँ। मेरे 9th में 84% आए हैं और ये सिर्फ मेरा हार्डवर्क नहीं, मेरे पेरेंट्स का भी हार्डवर्क है, मेरे रोल मॉडल्स का, मेरे मेंटर्स का, मेरे गाइडर्स का भी हार्डवर्क है, मेनली मेरे टीचर्स का हार्डवर्क है, जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। और मैं सिख समाज छत्तीसगढ़ का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आज इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है। और मैं अपने आने वाले जूनियर्स को भी गाइड करना चाहूँगी, मैं उनकी रोल मॉडल बनना चाहूँगी ताकि वो भी अपने जीवन में सफल हो सके। बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, खास तौर से लड़कियों को? लड़कियों को हार नहीं मानना चाहिए, चाहे सोसाइटी कितना भी प्रेशर डाले, कुछ भी हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा होना ही उनके लिए सबसे बड़ा स्टेप होगा। अपनी इंडिपेंडेंसी सबसे बड़ी चीज़ है लड़कियों के लिए। आज के टाइम पे लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं ना 15 अगस्त के, तो इंडिपेंडेंट हो ना उस दिन, आप भारत माता की जय बोलते हैं। वो नेशनल इंडिपेंडेंस है, वो नेशन की इंडिपेंडेंस है, लेकिन एक लड़की की इंडिपेंडेंस उसकी खुद की होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल जवाब किया। तरनदीप क्या कुछ कहेगी, कितनी क्लास में पढ़ती है, कितने साल में परसेंटेज मार्क्स आए? मैं अभी 10th का एग्ज़ाम दी हूँ CBSE बोर्ड और मेरे 90% आए हैं। और मैं जैसे सिमरजीत ने कहा, मैं भी सबको थैंक यू बोलूँगी ऐसे बहुत अच्छा प्रोग्राम वो करने के लिए, सबको मोटिवेट करने के लिए। और सबका बहुत हार्डवर्क लगा है, सबके जिसको पुरस्कार मिला है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबने बहुत मेहनत की है। और जो फेल हो गए उनके लिए क्या कहेगी तरनदीप? फेल तो अब हार जीत तो होती है कुछ भी चीज़ों बने, पर अब उसमें अब आप डीमोटिवेट होना कोई वो नहीं है। अब आपको बस आगे बढ़ना है, आप अच्छा सोचो। और ज़रूरी नहीं है कि हमें कम नंबर आए तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। जैसे अब मेरे भी ज़्यादा नंबर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस मुकाम तक पहुँचूँगी जहाँ मेरे को पहुँचना है। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो मैं कैसे पहुँचूँगी? तो वही है कि भले आपके कम या ज़्यादा नंबर आए हो, आपको मेहनत करनी ही है। मेहनत करनी ही है। वो अनसक्सेस जो होती है बच्चियाँ, चल लड़की क्या चाहती है? मैं बनना तो इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ और अपने मम्मी और पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। लड़कियों को क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है? हाँ, लड़कों से कंपैरिजन, दूसरे लड़कों से कंपैरिजन, पर स्टडीज़ में, खेलने में, खेल कूद में, सब चीज़ में। पेरेंट्स बायस्ड हो जाते हैं? पेरेंट्स नहीं, मतलब जैसे सोसाइटी भी कई बार बायस्ड हो जाती है। कंपैरिजन करती है वो, उससे आपको कभी फील होता है? उससे कई बार होता है। क्या कुछ करना चाहती है इसको दूर करने के लिए? मैं अब खुद के लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ। अब वही सबको अपने लिए स्टैंड लेना ही चाहिए, तो वही सब लड़कियों को भी वो है कि सब अपने लिए स्टैंड लो। मतलब अगर आपको गलत लग रहा है तो हाँ, आवाज़ उठाओ। घर रखना तो आवाज़ उठाओ। लेकिन जो बच्चों के दो बता रहे हो कि मेल फीमेल, ये जो सब डिवीज़न कर देते हैं और दो तरीके के जो स्टैंडर्ड हो गए पेरेंट्स के और सोसाइटी, उस पर आपका कहना बहुत अच्छा बात है। और क्या कुछ कह सकती है तरनदीप? और कि यही कि अब सबको मेहनत करनी ही है। अब 10th है, अब आगे मेरा भी 12th आएगा, उसके लिए और मेहनत करनी है मुझे। सबको वही है कि सब अपने बलबूते में पास हो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो जो इतने एफ़र्ट्स दे रहे हैं। सब स्कूल टीचर्स सब एफ़र्ट्स दे रहे हैं, तो हमें उनका नाम रोशन करना है।
बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? जसप्रीत। क्या कुछ कहोगे? मैं बच्ची ने अभी एक भाई भी है क्या इसका? हाँ, छोटा भाई है, अच्छा, छोटा है अभी। अभी 7th में गया है। अभी एक बात कही कि पेरेंट्स या सोसाइटी डबल स्टैंडर्ड होती है और लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लड़कियों को कम। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक लड़की हो, मैं आपके इसका फादर होते तो मैं पूछता। आज की डेट में तो लड़कियां आगे हैं। जी जी, ये तो आप देख ही रहे हो। लड़कियां आगे हैं, लेकिन आज भी इसका सामना करना पड़ता है सोसाइटी से। हाँ, वो तो है। तो क्या कुछ कहेंगे, कैसे हो सकता है? हो सकता है। बस बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो दोनों बच्चों ने बहुत अच्छी बात कही मेरे सामने में। एक बच्चे ने कहा कि डबल स्टैंडर्ड है समाज का। निश्चित रूप से समाज को इस बात को सोचना चाहिए कि हमें लड़का और लड़की में भेद नहीं करना है, लेकिन आज भी पढ़ने लिखने के बाद में 21वीं सदी के ये हो रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए। लड़कियों को भी वैसे तो बढ़ाना चाहिए आगे। दूसरा, कुमार जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।